आज हम बात करेंगे बिहार से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसने सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की रणनीतिक और आर्थिक सोच को नई दिशा दे दी है। बिहार की धरती में अब ऐसे खनिज मिलने की खबर सामने आई है जिन्हें दुनिया भविष्य का सोना कह रही है। जी हां, रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिज, जिनकी वजह से दुनिया भर में अमेरिका, चीन और कई बड़े देशों के बीच खींचतान चल रही है। अब बिहार में भी मिलने वाले हैं ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स। और सबसे बड़ी बात, बिहार सरकार अब 14 माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी में जुट गई है। इस खबर के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार अब सिर्फ कृषि प्रधान राज्य नहीं बल्कि भारत का नया मिनरल हब बनने जा रहा है। क्या चीन की पकड़ को चुनौती देने में बिहार की भूमिका अहम हो सकती है? और आखिर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, तो इस रिपोर्ट्स में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं और इस पर इतना क्यों बवाल मचा हुआ है। तो दरअसल ये ऐसे खास खनिज होते हैं जिनका इस्तेमाल आधुनिक तकनीक में होता है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट, कंप्यूटर चिप, सोलर पैनल, विंड टरबाइन और यहां तक कि रक्षा उपकरणों में भी इन खनिजों की जरूरत पड़ती है। यानी अगर भविष्य की टेक्नोलॉजी को चलाना है तो रेयर अर्थ मिनरल्स बेहद जरूरी है। दुनिया में इस समय चीन का इन खनिजों पर सबसे ज्यादा नियंत्रण माना जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वैश्विक रेयर अर्थ सप्लाई चेन में चीन की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। इसी वजह से जब भी चीन एक्सपोर्ट कंट्रोल या सप्लाई में बदलाव करता है तो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री प्रभावित हो जाती है। हाल के वर्षों में चीन और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव ने रेयर अर्थ मिनरल्स की अहमियत और बढ़ा दी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर डिफेंस सेक्टर तक हर जगह इन खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब इसी बीच बिहार में जो ये बड़ी खबर आई है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 14 ऐसे माइनिंग ब्लॉक्स की पहचान की गई है जहां महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के भंडार होने की संभावना है। सरकार जल्द ही इन ब्लॉक्स की नीलामी करने जा रही है। इनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अलावा निकल, क्रोमियम, ग्लूकोनाइट पोटास जो होता है, ग्लूकोनाइट पोटास, मैग्नाइट और दूसरे कीमती खनिज भी हो सकते हैं यहाँ पर, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यह खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद बिहार को लंबे समय तक खनिज संपदा से गरीब राज्य माना जाता रहा। जब साल 2000 में बिहार और झारखंड अलग हुए तब कोयला, लौह अयस्क और कई बड़े खनिज क्षेत्र झारखंड के हिस्से में चले गए। इसके बाद बिहार मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। सरकार का कहना है कि गया, रोहतास, जमुई और कुछ अन्य जिलों में महत्वपूर्ण खनिज भंडार मिले हैं। कई जगहों पर ओपन कास्ट माइनिंग यानी खुली खदानों के जरिए खनन की तैयारी भी चल रही है। अगर यह परियोजना सफल होती है तो बिहार की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में जिस देश के पास रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे वही तकनीकी और औद्योगिक ताकत के मामले में आगे रहेगा। यानी ये सिर्फ खनन का मामला नहीं है बल्कि आर्थिक और जो रणनीतिक शक्ति होता है उसका सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि चीन कनेक्शन की। दुनिया भर में रेयर अर्थ सप्लाई पर चीन की मजबूत पकड़ है। कई देशों को अपनी टेक इंडस्ट्री और डिफेंस सेक्टर के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ समय में चीन ने कुछ खनिजों के एक्सपोर्ट पर नियंत्रण कड़ा किया। इससे अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देशों की चिंता बढ़ गई। भारत भी अब इस निर्भरता को कम करना चाहता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन और कई नई नीतियों के जरिए देश में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उत्पादन पर जोर बढ़ाया है। केंद्र सरकार लगातार अलग अलग राज्यों में क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी कर रही है। लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों पर खास फोकस किया जा रहा है। अब बिहार भी इसी मिशन का अहम हिस्सा बनता दिख रहा है। अगर बिहार में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का व्यावसायिक स्तर पर खनन शुरू होता है तो इससे कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा होगा रोजगार। खनन परियोजनाओं के
शुरू होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकता है। सड़क, बिजली, परिवहन और उद्योगों का विकास तेज हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा निवेश। माइनिंग सेक्टर में निजी कंपनियों के आने से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ सकता है। इससे बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नई रफ्तार मिल सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा होगा रणनीतिक महत्व। अगर भारत अपने रेयर अर्थ उत्पादन को बढ़ा लेता है तो चीन पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा उपकरण और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी है कि क्या सिर्फ खनिज मिलने से कोई राज्य अमीर बन सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि असली चुनौती खनिज निकालने, प्रोसेसिंग करने और सप्लाई चेन तैयार करने में होती है। भारत में पहले भी कई बार महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हुई, लेकिन निवेशकों की कम रुचि के कारण कई नीलामियां रद्द करनी पड़ी। सरकार को उम्मीद थी कि निजी कंपनियां तेजी से आगे आएंगी, लेकिन कई मामलों में पर्याप्त बोलीदाता नहीं मिले। यानी खनिज मिलने के बाद भी तकनीक, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की असली ताकत सिर्फ खनन में नहीं, बल्कि उनकी प्रोसेसिंग में है। आज भी दुनिया में रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में चीन काफी आगे माना जाता है। भारत को इस क्षेत्र में तकनीकी क्षमता और सप्लाई चेन मजबूत करनी होगी। अब अगर बिहार की बात करें तो यहां सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण और स्थानीय लोगों का विश्वास होगा। खनन परियोजनाओं के कारण कई बार जंगल, पानी और खेती पर असर पड़ता है। स्थानीय लोगों के विस्थापन का मुद्दा भी सामने आता है। इसीलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी परियोजनाएं पर्यावरणीय नियमों के तहत ही संचालित होंगी। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। अब राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह मुद्दा बिहार चुनाव में भी अहम बन सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें स्थानीय स्तर के लोग भी जुड़ेंगे और लंबे समय से बिहार को जो उद्योगों की कमी और रोजगार संकट का सामना करना पड़ रहा है, उसमें पंचायत चुनाव को ये काफी हद तक प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अगर सरकार ये संदेश देने में सफल रहती है कि बिहार अब खनिज और उद्योग के क्षेत्र में नई पहचान बना सकता है, तो इसका राजनीतिक असर भी दिख सकता है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस खबर को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि अगर बिहार में सही तरीके से खनन और उद्योग विकसित हुए तो राज्य की तस्वीर बदल सकती है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार की जो सरकार है उसको पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय लोगों को इसका सीधा फायदा मिले। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि भारत को सिर्फ खनिज निकालने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। तो दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक और डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। आने वाले समय में बैटरी, चिप्स, इलेक्ट्रिक मोटर और रक्षा तकनीक की मांग कई गुना बढ़ने वाली है। ऐसे में रेयर अर्थ मिनरल्स की अहमियत और बढ़ जाएगी। और अगर बिहार इस क्षेत्र में मजबूत भूमिका निभाता है तो यह सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल सरकार 14 माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी में जुटी है। आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें दिलचस्पी दिखाती हैं और बिहार का माइनिंग सेक्टर किस दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन इतना तय है कि बिहार अब सिर्फ राजनीति और कृषि की वजह से नहीं बल्कि खनिज संपदा की वजह से भी चर्चा में आने लगा है। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं? क्या बिहार भारत का नया मिनरल हब बन सकता है? क्या इससे चीन पर भारत की निर्भरता कम होगी? और क्या इससे बिहार में रोजगार और उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।